बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो हमारे पास लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड था बाय यूजिंग मैट्रिसेस। और वो मेथड हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, इन्वर्जन मेथड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक और मेथड भी है मैट्रिसेस का मेथड, जिससे आप लीनियर इक्वेशन सिमल्टेनियस इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं क्रेमर्स रूल। अब ये रूल किस तरह काम करता है इसको देख लें। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए चंद मैट्रिसेस बनाए थे। आप लोगों ने तकरीबन जो स्टार्ट है वो बिल्कुल इसका इन्वर्जन मेथड की तरह ही है। इसमें भी आप लोगों ने मैट्रिसेस क्रिएट करने हैं, लेकिन जिस तरह लास्ट लेक्चर में लास्ट मेथड में, इन्वर्जन मेथड हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए थे, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मैट्रिसेस चाहिए होंगे। आपने मैट्रिक्स ए क्रिएट करना है, जो आपके पास क्या होता है, एक्स के और वाई के कोएफिशिएंट से बनता है। एक्स के साथ यहाँ 1, एक्स के साथ यहाँ 2, वाई के साथ यहाँ -2 एंड वाई के साथ नीचे -1। और दूसरा मैट्रिक्स आपको सिर्फ मैट्रिक्स बी चाहिए होता है, एक्स मैट्रिक्स इसमें नहीं चाहिए होता। वो क्या है आपके पास, 5 एंड 6। ठीक है जी। अब तरीका क्या है इसका मेथड, उसकी तरफ हम लोग अभी आते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा इस क्रेमर रूल में कि आपने ए का डिटरमिनेंट मालूम करना है, इन्वर्स नहीं, डिटरमिनेंट मालूम करना है। वी विल फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ताकि आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट ही फेल हो जाता तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए को मालूम करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा 1 - 2 2 - 1 का। मेन डायगोनल मल्टीप्लाई कर ले, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 फॉर्मूले का माइनस, और फिर आपने क्या करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। सो आपके पास आंसर आ जाता है 1 मल्टीप्लाई -1 -1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 एंड ए डिटरमिनेंट आपके पास आ जाता है 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या है, सोल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करता है। ए इन्वर्स हमने नहीं मालूम करना, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सोल्यूशन किस तरह मालूम करेंगे उसको देखें। अच्छा जी, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स 5 एंड 6 है। ठीक है जी, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। हम लोगों ने यहाँ पर क्रेमर रूल में आपने 2 और मैट्रिसेस बनाने होंगे, और 2 मैट्रिसेस को हम लोग कहते हैं, एक को हम कहते हैं ए, और यहाँ सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट कहा जाता है बिल्कुल किसी चीज़ के बेस में, यहाँ पर लिखना एक्स, ए एक्स मैट्रिक्स क्या होता है। ए एक्स मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज की होती है। चेंज क्या होगी, गौर से इधर देखें। जब हम लोग ए मैट्रिक्स लिखते हैं, हम लोग फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट लिखते हैं। दूसरे कॉलम में क्या लिखते हैं, वाई के कोएफिशिएंट लिखते हैं। जब आप मैट्रिक्स ए एक्स बना रहे होगे, आपने ये करना है कि जो आपके पास एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं ये नहीं लिखेंगे आप। एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह आप लोगों ने बी मैट्रिक्स के नंबर्स को लिखना है, 5 को और 6 को लिखना है, और वाई के जो कोएफिशिएंट है वो इसी तरह आप लोगों के पास स्ट्रेट अवे आ जाएंगे। इसी तरह जब हम लोग ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, आपने क्या करना है, वाई के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, उसकी जगह 5 6 लिखोगे, और एक्स के में जो है वो अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है जी। जब आप लोग ए एक्स मालूम कर लेंगे, दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हमने, बल्कि पहले ए वाई मालूम कर लेते फिर आगे जाते हैं। ठीक है, ए वाई अब क्या हो जाएगा, ए वाई आपके पास एक और चीज़, ये जो सबस्क्रिप्ट में आपने एक्स और वाई लिखा है, छोटा लिखना है। अच्छा, ये नहीं कि आप लोग पूरा ए और वाई को मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाए, नहीं, छोटा सा वाई आप लोगों ने लिखना है, छोटा सा एक्स लिखना है। अब ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई में अब आपके पास ए मैट्रिक्स में जो वाई के कोएफिशिएंट है, इसकी जगह आप लोग 5 6 लिखेंगे, और एक्स के जो कोएफिशिएंट है अपनी जगह पे ऐसे ही रह जाएंगे। -2 -1 की जगह आप क्या लिखेंगे, 5 एंड 6। ये 2 हमने मैट्रिक्स बना लिए। ये हम लोग क्यों बना रहे हैं, ये हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू को मालूम करने के लिए बना रहे हैं। क्रेमर का जो रूल है वो इसी पे बेस है। अभी हम लोग आखिर में आंसर को फाइंड भी करेंगे। अब हमने मालूम करना है इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 5 - 2 6 - 1। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 6। आपके पास आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस 2 6 12। आपके पास आंसर आ जाएगा 11। ठीक है जी। ए एक्स आंसर क्या आ गया आपके पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 11 आ गया। अब इसी तरह आप लोगों ने ए वाई का भी डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देख लें, 2 6 12 आता है, सॉरी। सो -5 + 12 से क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है, नाउ हमने मालूम करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 5 2 6
डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। सो आंसर आ जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी फाइंड हो जाएगा 6 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू -4। अब हमने ए एक्स का डिटरमिनेंट और ए वाई का डिटरमिनेंट किस लिए फाइंड किया उसको देख लें। हमारे पास बस सोल्यूशन तकरीबन कंप्लीट हो गया है। क्रेमर रूल अब आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरह मालूम करता है। वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करने के लिए आपके पास दो छोटे से फार्मूले हैं, मैं लिख लेता हूँ आप लोगों को, ऑटोमेटिकली आंसर क्लियर हो जाएगा। क्रेमर रूल आपको डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यूज़ देता है। डायरेक्टली किस तरह, एक्स की वैल्यू आपके पास क्रेमर रूल के ज़रिए ये है कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वाई की वैल्यू आपके पास ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी। इन्वर्जन मेथड इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा लॉन्ग में इसलिए कहूँगा क्योंकि उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन भी करनी होती है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर सिर्फ डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है। डिटर्मिनेंट्स बहुत आसानी से मालूम हो जाता है, और डिटर्मिनेंट्स जो आपके पास मालूम हो जाए सिर्फ उन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स के लिए आप क्या लिखेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया था 7, ए का डिटर्मिनेंट क्या था 3, ये हो गई एक्स की वैल्यू फाइंड। इसी तरह वाई के लिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई विच इज़ इक्वल टू -4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 3। ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई और यही इस क्वेश्चन का सलूशन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर भी हमारे पास हैं, और हमने क्या करना है, इसको क्रेमर रूल से इसको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं साइड बाय साइड, या फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह। यहाँ पर अगेन आपके पास ए मैट्रिक्स कौन सा है, कोएफिशिएंट्स का है। एक्स के साथ यहाँ 4, एक्स के साथ नीचे 1, वाई के साथ 3, वाई के साथ -2, एंड दूसरा मैट्रिक्स हमें कौन सा चाहिए, इक्वल के इस साइड पे, और यहाँ माइनस। अच्छा जी, ये हो जाएगा -2 एंड 5। ठीक है जी, दो मैट्रिक्स हमारे पास बन गए। स्टार्ट डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने मालूम करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 4, 3, 1, -2 का डिटर्मिनेंट, ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8, डायरेक्ट कर लो, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू -3 इज़ इक्वल टू -11। ये हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट, और ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपके पास सोल्यूशन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है ना। अगला स्टेप क्या होता है क्रेमर रूल में, हमें ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए होता है और ए वाई मैट्रिक्स चाहिए होता है। ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा आपके पास ए मैट्रिक्स में जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब एक्स के साथ जो लिखे हुए नंबर्स हैं वो नहीं लिखे जाएंगे, उसकी जगह आप लोगों ने सेट बी के मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, और वाई के जो है वो अपनी जगह पर ऐसे ही रह जाएंगे। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स में क्या होता है, ए वाई मैट्रिक्स में आपके पास एक्स के एलिमेंट्स अपनी जगह पर रहते हैं, जबकि वाई के एलिमेंट्स रिप्लेस हो जाते हैं मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स पे। दोनों मैट्रिक्स फाइंड हो गए, अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपके पास -2, 3, 5, -2 का डिटर्मिनेंट विच विल बी इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -2 + 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल कर लिए इस पर, सही है। 4 - 15 इज इक्वल टू -11। ये हो गया आपके पास ए एक्स की वैल्यू फाइंड। नाउ ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड। अब हमने मालूम करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट विच विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 - 2, 1 एंड 5। ठीक है जी, अब इसको भी कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, माइनस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, एंड 20 + 2 से क्या आ जाएगा आपके पास 22। अब हमने मालूम क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है, वो कर लेते हैं। चलें, नाउ बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल क्या है कि एक्स की वैल्यू आपके पास होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड वाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वैल्यूज पुट कर लें दोनों में। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास क्या था -11, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था 11 था सिर्फ, और y क्या हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या है 22, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिर्फ क्या था 11। तो दोनों का अगर आप डिवाइड कर लें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -1, यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द 2 सिमल्टेनियस इक्वेशंस। सही है जी, ये हो गया आपके पास क्रेमर रूल का। क्रेमर रूल के ज़रिए आप लोग सिमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, इसका तरीका। आई थिंक एक सवाल इसमें रह जाता है, वो आप लोगों ने होमवर्क में खुद अटैम्प्ट करना है, और लेक्चर को भी यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, तो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.